सामईन और नाज़रीन, ये है नौजोड़ फ़िरक़े का मोहम्मद रज़ा मौलवी, जो अपनी पूरी ज़ुर्रियत के साथ और एक मौलवी को लिया था ग़ुफ़रान रज़ा ख़ानी देवबंदी इलाक़े में आला हज़रत का झंडा गाड़ने के लिए। आज इसकी हालत देखें और दुर्गत देखें और इसकी बेबसी, आजिज़ी और लाचारगी को देखें कि अपने धर्म को सच्चा साबित न कर सका और न अपने मुहक्किक नौजोड़ मुहक्किक को जो है मुसलमान साबित कर सका, न अपने धर्म को ये हक़ साबित कर सका। ये चारों शान चित हो गया दलाइल देख करके। इस पर किस तरह की बेबसी और लाचारगी जो है छाई हुई है सामीन, आप देख कर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। गुफ्तगू को ज़रूर सुने आप आखिर तक। अहले बिदअत रज़ा ख़ानियों के लिए दर्द सर है बना शेर असग़र अली, जिसने भी बात असग़र अली से है की, उसकी एक पल में खटिया खड़ी हो गई। बात पे एतराज थी मिलाद शरीफ में नूरुल इस्लाम को किस बात पे एतराज हुआ ये मुझे अब पता है। आप उनके वकील होकर के वकालत कर रहे हैं, हिमायती कर रहे हैं, तो आपने पूछा तो होगा ना कि हाँ कौन से मीटर की क्या बात हुई या कि क्या हुआ, ये तो आपने पूछा होगा ना कि बगैर पूछे किसी की वकालत कर ली जाती है। हाँ, जवाब दूँ हज़रत, जवाब दूँ? बताएं। मैंने उनसे कहा कि भाई जिस मौजू पर भी हो आप मुझे उनसे बात करा दें, मैं बात कर लूँगा उनसे। उनको मैंने टॉपिक नहीं पूछा, आपको पूछ रहा था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, फ़ोन काट दिया आपने। नूरुल इस्लाम को किस बात पर कल एतराज हुई ये तो मालूम चलनी चाहिए। हजरत एतराज हुई नहीं, एतराज हुआ। एतराज हुई नहीं। आप मौलवी नहीं है लगता है मेरे को। आप मेरे साथ काम करें। आप मुफ्ती मौलाना ग़ुफ़रान साहब से मेरी बात करा दें। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, मैं खुद से बात कर रहा हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे इसका पहले जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का पहले जवाब दीजिए। हाँ? नूरुल इस्लाम को कल महफिल मिलाद में किस बात पर एतराज हुई थी? इसलिए मैंने उनसे हाँ सुने, मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं, मैंने इतना ही पूछा, इतना ही बोला उनसे। आप मेरी सुन नहीं रहे हैं, आप मेरी सुन नहीं रहे हैं। पहले पूछ लीजिए नूरुल इस्लाम से, तब वकालत कीजिए। अच्छा ठीक है, पूछ लेंगे उनको। ठीक है, ठीक है, पूछ लेंगे। पूछिए कि कल कौन सी ऐसी बात हुई थी महफिल में जो आपने इस तरीके से कहा, जबकि नूरुल इस्लाम ने हम लोग जब वहाँ गए महफिल में तो हमसे पहले वो लोग वहाँ मौजूद थे, और लोग के जाने के बाद ही नूरुल इस्लाम ने पहले ही माइक लेकर के बयान कर दिए कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे एतराज हो, जिससे बातें आगे बढ़े, किसी को टारगेट नहीं की जाए, समझ गए। तो ये कह दिया, तो हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। मैंने नात पढ़ा जो मौलाना ग़ुफ़रान साहब ने तक़रीर की, लेकिन कोई ऐसी बात तो हमारे तरफ से हुई नहीं। तो आखिर नूरुल इस्लाम को किस बात पर एतराज हुई ये तो हमें भी तो मालूम चलनी चाहिए ना। अच्छा। हाँ, तो मैं बोलूँ आपको? बोले। सबसे पहली बात तो है, मैंने तो आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। मैंने कहा था कि भाई जो बेरलवी तरफ से आए हैं उनसे मेरी बात करा दें। आप क्या मौजूद बात हुई, क्या है, इतना मैंने पूछा नहीं। जैसा आपने अभी कहा कि मिलाद के ऊपर बात हुई है ना। हाँ? मिलाद के ऊपर बात हुई, आप मिलाद करने आए थे। सबसे पहली बात तो ये आपका ये मिलाद ही गलत है आपका। मैंने कहा मिलाद शरीफ करने हम आए थे। हाँ, वही करने आए थे ना आप। तो ये मिलाद शरीफ करना ही आपका गलत है। अच्छा जी। क्यों पूछें आप? क्यों मुझसे आप पूछें क्यों गलत है? हाँ, क्या बोले हम? मिलाद शरीफ जो आप लोग मनाते हैं, अल्लाह के नबी की पैदाइश जो मनाते हैं, जैसे मिलाद जो मनाते हैं आप लोग, ये मिलाद इसके मुतालिक आपके अहमद यार ख़ान नईमी साहब ने जाल हक़ में लिखा है। आप उर्दू पढ़ते नहीं हैं तो आपको क्या बताऊँ। आप अगर पढ़ लेंगे तो मेरे को भी ज़रा सहूलत हो जाए बात समझाने में। ये देखें, ये आप पर्सनल पे देखें ना, ये देखें ना आप, ये देखें। मैं ये तो देखने उखने की बातें नहीं किया, मैंने जो पूछा वो तो मुझे बताएं पहले। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ। आप सुन नहीं रहे हैं आप। मैंने खुलासा कर दिया आपको कि भाई मैं उनसे कुछ पूछा नहीं है। मैं इतना ही बोला कि आप मेरे से बात करा दें बेरलवी साहब से, जो आपसे बहस करने के लिए आए हैं। और उन्होंने फ़ोन मिलाया और आप बात किए नहीं, बहुत शोर मचा रहे थे। मैंने आपसे आप बात किए पता नहीं, या फिर आपके ग़ुफ़रान साहब ने बात किया, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसी नंबर पे मैंने फ़ोन लगाया था। जी आखिर नहीं बात करता रहा जी, शुरू से आखिर तक मैं ही बात करता रहा। अच्छा। हाँ, तो आपने बताया नहीं भी किस मौजू पर था, बस शोर शराबा हो रहा था। मैं आपसे बोल रहा था शोर मत ना करें आप, कम से कम मैं पूछ रहा हूँ कुछ मेरा जवाब दें। तो आपने कुछ सुना नहीं।
तो अगर यही मौजू था कि भाई आप मिलाद बनाने आए थे, पहली बात तो ये है, ये मिलाद जो तरीक़ा आपका है, ये मिलाद है ही नहीं आपकी शरीयत के अंदर। क्यों? ये देखें, आपके पास हवाला भेजा है, अहमद यार ख़ान नईमी साहब ने जाल हक़ में लिखा है कि मिलाद शरीफ, अल्लामा सखावी का हवाला दिया है कि अल्लामा सखावी का हवाला है कि मिलाद शरीफ तीनों ज़मानों में नहीं था, बाद में ईजाद हुआ। और ईजाद कब हुआ? ये देखें, देखो मोहम्मद रज़ा साहब, मैं बग़ैर हवाले के, बग़ैर दलाल की बात नहीं करूँगा। मैं एक तो जाल हक़ में उन्होंने कहा कि इमाम सखावी ने फरमाया कि मिलाद शरीफ तीनों ज़मानों में किसी ने न किया, बाद में ईजाद हुआ है। और नीचे दूसरी किताब मैंने दी आपको, रसाइल मिलाद महबूब है, ये आपके सलाहुद्दीन सईदी साहब हैं, उन्होंने लिखा कि नूर बख्श तवक्कली साहब ने इंग्लिशिया हुकूमत से खुशामद करके 12 वफ़ात निकाला कि 12 वफ़ात लफ्ज़ गलत है, इसको निकालें और जश्न ईद मिलादुन्नबी का नाम रखा जाए। तो इंग्लिश से ये चीज़ लिया है, ये शरीयत में नहीं है। कौन कह रहे हैं? आपके अहमद यार ख़ान नईमी साहब कह रहे हैं। तो ये जश्न ईद मिलाद मनाते हैं आप लोग, ये सहाबा ताबईन ताबईन के ज़माने में नहीं था, बल्कि ये इंग्लिश का तरीका है, अमल है, इंग्लिश या दीन है। ये आप लोग मना करके इंग्लिश का सपोर्ट कर रहे हैं, इंग्लिशों को, लेकिन ये इस्लाम का सपोर्ट नहीं है, ना इसके रसूल इसके अंदर, ना मोहब्बत है, ये इंग्लिश का है। हाँ, मैंने हवाला दिया, मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूँ, मुझे बताए ना, मुझे गलत बोले ना आप। वो भी हमारे यहाँ भेज दीजिएगा, मैं अपनी अकाबिर की किताबों से मिलाऊंगा, तभी मैं भेज दिया हूँ हजरत, मैं भेज दिया हूँ, देख लेना आप। आपके कहने से मैं नहीं मानने वाला। आप ना माना ना, आपकी किताब है ना भाई। देखो मेरी बात सुने, देखो मेरी, आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है भाई? दलील देना, समझाना ना समझाना अपनी जिम्मेदारी नहीं है, अल्लाह समझाएगा उसको। हमारा काम जो है सिर्फ दलील पेश कर देना। किससे बता दें मुझे, क्या जो हम लोग मिलाद शरीफ मनाते हैं, हाँ, क्या ये मनाना सही नहीं है? जश्न ईद मिलादुन्नबी जो आप लोग मनाते हैं, ये इंग्लिशिया तरीक़ा है, इंग्लिश से आप लोगों ने लिया है। ये जो है शरीयत और तीनों ज़मान कुरून सलासा से साबित नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? आपके अहमद यार ख़ान नईमी साहब कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मनाना क्या है ये भाई? अगर आप वो जश्न ईद मिलादुन्नबी जो इंग्लिश से लिया है वो मनाएंगे तो इंग्लिश से तरीका है, इंग्लिश इस्लामी नहीं है, इस्लाम नहीं हो, दीन नहीं है, शरीयत नहीं हो, तो वो इंग्लिश क्या कह रहे हैं? हाँ, इंग्लिश तरीका है वो। देखो मैं हवाला आपके घर से दे रहा हूँ, मैं अपने जेब से कुछ कहूँ तो मुझ पर हुक्म लगा देना आप। क्यों मैं तो बता रहा हूँ, सुने आप, ये फतवा रज़विया है, जिल्द नंबर 28 है। आपके आला हजरत क्या कह रहे हैं, सुने, ये हवाला देखें, हवाला, ये फतवा रज़विया, मैं पर्सनल में हवाला भेजूँगा, फिर बाद में बात करूँगा। देखें, अगर उर्दू गलत पढ़ूँ मुझे पकड़ करना, आपको पता है कि सही पढ़ रहा हूँ मैं। ये फतवा रज़विया जिल्द नंबर 28 सफ़ा नंबर 199 लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हकमुल अदल हैं, और जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आहद में होता था वही हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ है। क्या कहा? जाल हक़ वाले क्या कहते हैं? तीनों ज़माने में नहीं था, नबी के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में नहीं था ये, और आपके हालात के जो अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं था, बातिल है वो। तो जश्न ईद मिलादुन्नबी जो है ये बातिल है, बातिल इस्लाम नहीं होता जनाब। ये आप लोग फ़िरका परस्ती पर और आला हजरत की झूठी मोहब्बत पर आप लोग इस तरह करते हैं, और न अगर सही तरह आँखें खोल के पढ़ें अपना हजरत, तो आपको हक़ समझ में आ जाएगा कि इस्लाम नहीं है। ज़माने में आपने कहा ना, उस ज़माने में नहीं था, है ना? मैं क्यों कहूँ भाई? आपके अहमद यार ख़ान नईमी साहब लिखा है, तो आपका न मानना भी तो यही है ना? हाँ बिल्कुल, आपके घर से दलील है। आपका मानना ये नहीं है क्या कि उस ज़माने में नहीं था? भाई मेरा मानना ना मानना कुछ नहीं है, आप तो माने, आपके उलमा कह रहे हैं। आप बताइए, आपका मानना है कि नहीं है? मैं तो आपको मनवा रहा हूँ, बिल्कुल, आप उन्होंने सही कहा है आपको। मुझे क्यों मनवाएंगे? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप मानते हैं कि आपको नहीं मनवाऊंगा। इम्तियाज़ अहले सुन्नत ने लिखा है, जो मसला के आला की मुखालफत करेगा खात्मा ईमान पर नहीं होगा। आप मुँह में काफिर मरेंगे अगर नहीं मानेंगे आपके आला की बात को। तो क्या कह रहे हैं? मेरी बात तो सुने, मैं अपने आला हज़रत को कहाँ छोड़ा हूँ? मैं तो छोड़ता भी नहीं। तो जो लिखा है क्या मान रहे हैं आप? पहले मेरी बात तो सुने आप। जी बोले। आप तो सिर्फ बोले जा रहे हैं। मैं हवाला दे रहा हूँ, बोला नहीं जा रहा भाई, मैं हवाला दे रहा हूँ। अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं मिला हमारा। कौन सा? आप जवाब दे रहे हैं, बोले जा रहे हैं। कौन सा सवाल? ये तो बात आप बताएं मुझे पहले, कि आप जो ये कह रहे हैं मिलादुन्नबी की बातें कर रहे हैं कि मनाता, तो ये तीनों जमाने में नहीं था, इस वक्त हुआ है। तो आप ये मेरी बात बताएं, तो आप भी तो नहीं थे उस जमाने में? बिल्कुल नहीं थे हम। तो फिर क्या होगा आप पर? क्या हुक्म लगाए आप? अरे आप बताएं ना, आप क्या करेंगे? कुछ हुक्म नहीं लगेगा। आपके कहने के मुताबिक आप हुक्म बताएं ना। नहीं, कुछ नहीं होगा।
उस जमाने में तो आज जो आप अफ्तारी में रुआवजा ले रहे हैं शरबत के साथ रुआवजा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं? क्या जमाने में क्या ले रहे हैं? ये सब रुआवजा जो शरबतें आप ले रहे हैं, मुआवजा जमाने में नहीं था, हो सकता था, लस्सी था क्यों ले रहे हैं? हैं? अभी क्यों ले रहे हैं? अल्लाह के नबी ज़माने शरबत नहीं था। अभी मैं पूछ रहा हूँ, मुआवजा था उस टाइम? मुआवजा क्या होता है? अरे जो लाल वाला होता है जिसमें शरबत में मिला के पीते हैं, रूह अफ़ज़ा। हाँ, तो फिर क्यों पी रहे हैं उसे? पता है हलाल है, हलाल है, हराम नहीं है। क्या खराबी है? हाँ तो बताओ मैं। हाँ बताइए। सुने रूह अफ़ज़ा पाक है कि नापाक है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब मैं जवाब दूँ, आप खामोश हो जाए, ठीक है ना? मैं खामोश क्यों हूँ, आप बताएं। अच्छा, मतलब मेरा जवाब खामोशी नहीं लेंगे आप? बिल्कुल लूंगा। तो खामोश हो जाए ना, मैं जवाब दूँ ना। आपने सवाल कर लिया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाती, कुलू है ना, यानी पाक चीज़ को खाना और पीने के मुतालिक हुक्म है। तो आप अगर साबित कर देंगे रूह अफ़ज़ा हो, जो शरबत पिया जाता है इफ्तारी के अंदर, अगर नापाक है आप हुक्म लगा दें। पहली बात, जब पाक है तो कुरान का हुक्म है पाक चीज़ पियो, खाओ, पहले। दूसरी बात, आपने एक बात ये कही है, जब जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, सहाबा के ज़माने में, ताबईन ताबईन ज़माने में नहीं था, अभी करना बातिल है, तो आपने मुझसे कहा आप भी तो उस ज़माने में नहीं थे, तो आप भी बातिल हो गए। सही ना? ये कहा ना आपने? चलिए ठीक है, अब मैं जवाब दूँ ना, आप खामोशी से सुनना। पहली बात तो ये, आप लोग ये मिसाल दिया करते हैं, सिर्फ ये मिसाल नहीं, आप कहते हैं माइक नहीं था, पंखा नहीं था, है ना, तो फिर अभी है तो आप लोग बिदात कर रहे हैं। देखो एक यही चीज़ नहीं, इसको समझने की ज़रूरत है। मोहम्मद रज़ा साहब, गुमराह लोग क्यों होते हैं? जो गलत फहमी में रह करके। पहली बात तो ये है, बिदात किसे कहते हैं? बिदात कहते हैं उसे जो अल्लाह, सुने ना दो जो सुने, आपने कुरान को सुनाया कि जो पाक चीजें हैं उसे खा पी सकते हैं, ठीक? हाँ, ठीक है ना जी। तो अल्लाह ने भी कुरान ही में फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। अगर अल्लाह का फजल मिले, रहमतें मिले तो खुशियाँ मनाए। क्या है ना? क्या है? अल्लाह का फजल मिले तो खुशी मनाए, है ना? क्या मिले? अल्लाह का फजल मिले, कुछ रहमतें मिले तो आप खुशियाँ मनाए, है ना? बोले। ये है ना? बोले। तो अब ये हमें बता दें कि हमारे लिए हम नबी से बढ़ करके सबसे बड़ा फजल क्या हो सकता है। अच्छा, चलो तो ये जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक कुरान की आयत और सुन ले, वो अम्मा बिनिमती रब्बी का फहद्दिस, रब की निमतों का खूब चर्चा करो। तो अल्लाह के नबी से बढ़ करके हमारे लिए तो कोई निमत नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी हमारी मैदान महशर में शफाअत कराएंगे, हमारी गुनाहों की छुपाएंगे, हमारी शफाअत कराएंगे। अच्छा, अब हो गया क्या बाकी है अरबी आपका? तीसरी आयत सुन ले, वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त में एक यहूदी ने कहा कि अगर वो एक आयत वो हम लोग को मिल जाती तो हम ईद मनाते। समझ गए? कौन सी? अकमलतु लकुम दीनकुम। ये आयत अगर हमें मिल जाती तो हम ईद मनाते, तो हमें तो आयतों वाला मिल गया। सुभान अल्लाह। अच्छा। हमें तो आयतों वाला मिल गया, नबी जमा मिल गया, तो हमने ईद मनाया, मिलादुन नबी मनाया, तो क्या गड़बड़ी है? अब गोया ये हुआ कि आप तो खुद कुरान का इनकार कर रहे हैं। जी अच्छा, माशाअल्लाह, अच्छी बात की। अब तो खामोश सुनेंगे, नहीं सुनेंगे आप कुरान का इनकार कर रहे हैं, आप तो खुद ही कुरान का इनकार, मतलब आप मेरी बात नहीं सुनेंगे आप तो कह दिए ऐसे क्या वैसे। भाई बताए तो सही, कुरान से आपने कहा कि पाक चीजें खा रहे, तो हम भी तो कुरान ही से हवाला दे दिया। अच्छा, आप मेरी बात सुनेंगे नहीं, मेरा जवाब नहीं लेंगे आप? हाँ, जवाब दीजिए। हाँ, तो खामोश रहे, मैं जवाब दूँ। सबसे पहली बात तो ये आपने ये आयत, कुरान पाक की आयत आपने पढ़ी, वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कुल बिफज़लिल्लाहि, ये आयत आपने पढ़ी। तो मैं पूछता हूँ, तर्जुमा इसका ये है, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो, है ना? तो इस आयत में रब ताला अपनी नेमतों का चर्चा करने का हुक्म फरमा रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नेमत नहीं है ना? तो मैं कहता हूँ ज़रा खौफ करें, तर्जुमा में तहरीफ ना करो। यहाँ क्या है? यहाँ
तहदीस है, ठीक है, ये वाहिद का सिगा है। और आप जो कर रहे हैं तर्जुमा करो कि आप जो कर रहे हैं जमा का कर रहे हैं आप। इस आयत में कहीं भी दूर दूर तक 12 रबीउल अव्वल को हर साल जश्न करने का जिक्र नहीं है, पहली बात, ठीक है, पहली बात। अच्छा सुने मेरी बात सुने, ये कुरान पाक की मेरी बात सुने। अब मुझे बोलने नहीं देंगे आप? हाँ, अब मुझे अच्छा, जहाँ तक नेमत का सवाल है, अल्लाह की सल्लम अल्लाह की नेमत है, ठीक है, बिल्कुल किसी इनकार नहीं है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, है ना, वो अल्लाह की नेमत है। तो मैं पूछता हूँ आपको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी नेमत है, कुरान भी नेमत है ना, दोनों नेमत है। तो अब बताएं, कुरान जो नेमत है, ये कुरान नेमत जो कुरान की रूह है, ये जो हमारे हाथ में कुरान वो नहीं, जो वही है वही कुरान वो अफजल है। अफजल कौन सा है दोनों में से? जी, दोनों में से अफजल कौन सा है? दोनों में से अफजल कौन सा है? हाँ, दोनों, देखिए एक बात बताएं मैं आपको, जी दोनों जो है अपनी जगह अफजल हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं। आपके आला हज़रत ने क्या लिखा है? हाँ, आपके आला हज़रत ने मैंने हवाला दे, सुने मेरी बात सुने हज़रत अरे समझने की बात है हज़रत झगड़ने की बात नहीं है हज़रत, झगड़े नहीं हज़रत, झगड़े नहीं, समझने की बात है हज़रत। आप आपने कुरान की जो आयत सुनाई कि रुआवजा 5 चीजों का खाना है, तो उसमें रुआवजा का आया, बताइए उसमें रुआवजा का बयान आया है? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप मुझे बोलने देंगे? बयान आया है कि हाँ रुआवजा तय्यबात है, जमा है वहाँ पे, हलाल चीज़, हलाल चीज़ है, हलाल चीज़ है वहाँ पे। अरे तो हलाल चीजें ना, हाँ, रुआवजा का नाम तो नहीं ना आया है? नहीं आया है, उसका नाम नहीं है वहाँ पे। तो फिर हाँ, तो बोले अल्लाह की रहमत की जब बात आई, हाँ, वहाँ तो मैं ही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो फिर उसमें आप जो शेख नबी का जो है कहीं बयान नहीं है, चल उसमें रुआवजा जी मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ क्यों मस्जिद पाकिस्तान बना दे रहे हो? हजरत ये अल्लाह के नबी की अजमत में बात हो रही है। अगर झगड़ा करेंगे तो तौहीन होगी, तौहीन रिसालत होगी। इत्मीनान से बात करें हजरत, इत्मीनान से बात करें हजरत, परेशान ना हजरत, इत्मीनान से बात करें। इस कुरान की इस आयत को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। जब आप मानते हैं तो अल्लाह का फजल मिलने से मुसलमानों को हमें खुशी मनाने का जब कहा जा रहा है, तो हम अल्लाह के नबी से बढ़ के कोई फजल है? ठीक है, बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, बताएं आप, वही सवाल अल्लाह के नबी से बढ़ के कोई फजल है? कुरान है, कुरान। अरे अब कुरान कह क्या रहा है? कुरान तो कह रहा है ना कि जो अल्लाह की फजल मिले, रहमत मिले तो खुशी मनाने के लिए। तो अब उस दिन हमारे नबी जब दुनिया में आए, हम यतीमों को जो है सहारा मिल गया, गरीबों अब यतीम दिवस होगा। आप वो तो सुने आप। अब मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, एक काम करें ना हजरत, एक काम करें ना हजरत, एक काम करें ना हजरत, एक काम करें हजरत, एक काम करें। आप कल भी चिल्ला रहे, आज भी चिल्ला रहे हैं आप कल भी चिल्ला, आज एक चिल्ला कर झंडा गाड़ेंगे आप, इस तरह चिल्ला कर झंडा गाड़ेंगे आप। मैं चिल्ला के झंडा नहीं गाड़ रहा हूँ। तो मेरी सुनो ना, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप खामोश रहे ना, आप खामोश रहे ना। आप जवाब क्या देंगे? हाँ, खामोश रहे। आपने मुझे कहा कि हर 5 चीजें खा सकते हैं, ठीक? आपने कहा ना? हाँ, मैंने मान गया। इसी को तो मुसलमान कहते हैं। कुरान का जो हुक्म वो सर खम कर दे, सर झुका दे, उसी को मुसलमान कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने कहा, मैं मान गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ, आप तो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। कौन सी बात नहीं मान रहा हूँ मैं? वही कि अल्लाह की रहमत मिले, फजल मिले तो खुशी मनाए। तो खुशी में अगर हम मिलाद करते तो क्या उसमें खराबी है? हाँ, तो जवाब दो, मैं जवाब सवाल करें, जवाब दो लेना। क्या खराब है? जवाब ले नहीं रहे आप, बोल रहे जवाब दे नहीं पा रहे, जवाब ले नहीं रहे हैं आप। हाँ, खामोश रहे ना। सबसे पहली बात तो ये है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं कि अल्लाह के नबी वसल्लम अफजल हैं या कुरान। एक होते है कुरान की रूह और एक कुरान का जिस्म। जो हमारे हाथ में कुरान होता है वो जिस्म है, और एक कुरान की रूह है जो हाफिज़ कुरान के दिल में होता है, जो अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन के जैसे नाजिल फरमा, जो उतर रहा था, जो वही उतर रही थी, वो वही क्या है? कुरान है वो। और वो कुरान क्या है? वो कुरान वो अफजल है या नबी अलैहि सल्लम की ज़ात अफजल है? ये आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप जवाब दे नहीं पा रहे।
मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे पहले वो आप बताए ना। मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा उसी पर, आपका इसी पर जो है सवाल का जवाब है। अच्छा आप खामोश हो जाए, आप खामोश हो जाए, आप खामोश हो जाए। सुना दिया तो कुरान को मैंने भी तर्जुमा करके सुनाया, तो आप उसको मानते हैं कि नहीं मानते, पहले ये बताइए। कुरान की आयत मानता हूँ मैं, तो उसके तर्जुमा को मान रहे कि नहीं मान रहे आप? तर्जुमा में क्या है, तर्जुमा में क्या है, क्या है? हाँ अब आप तो अभी तक ठीक है, ठीक है। अगर आप उस कुरान की आयत से आप मुझे बताना चाहते हैं कि उससे नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश में खुशी मनाना चाहिए, अहमद यार खान नईमी साहब ने लिखा है। मेरी बात सुने यार, मेरी बात, अब मेरे बीच में बोल रहे हैं, मैं काम की बात कर रहा हूँ, इतनी बात आप लंबी बोल देकर मुझे तो कम से कम बोलना है 2 मिनट तक। आपने कुरान पाक की आयत से साबित करने की कोशिश की कि ये जश्न ईद मिलाद नबी मनाने चाहिए। कुरान में जो बात मौजूद हो, कुरान का हुक्म हो, फ़र्ज़ है कि सुन्नत है कि वाजिब है, क्या है वो? क्या कुरान में से आप साबित कर रहे हैं जश्न ईद मिलादुन नबी, नबी अलैहि पैदाइश में खुशी मनाना, कुरान पाक से शायद किया, साबित किया आपने, है ना? तो कुरान से जो साबित हो तो वो मानना फ़र्ज़ है, वाजिब है, या नफल है, मुस्तहब है, क्या है वो? आप बता दें। अजीब बात, आपका अकीदा आपका अमल मुझसे पूछ रहे हैं आप बता दें। अरे अगर अकीदा और अमल आपका है, मुझसे पूछ रहे हैं आप घुमा रहे हैं, तो आप बता दें। मैं बता रहा हूँ, सुने। जिस अमल को आप कुरान पाक से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी, उसी अमल को आपके अहमद यार खान नईमी कह रहे हैं। अल्लामा सखावी का हवाला देकर तीनों ज़मानों में नहीं था। अगर उसका न करने वाला गुस्ताखी है तो आपके नहीं सहाबा गुस्ताख, ताबीन गुस्ताख, और अगर साबित अगर वो करना सही है तो वो क्यों नहीं किए, और अगर करना गलत है आप क्यों कर रहे हैं? पहली बात सुने, मेरी बात सुनिए, इत्मीनान सुने आप, इत्मीनान, मेरी बात ना काटें, जो झगड़ा ना करें आप झगड़ा कर रहे हैं, आप झगड़ा कर रहे हैं, आप मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब झगड़ा कर रहे हैं। आप मैं झगड़ा नहीं कर रहा। देखो, झगड़ा करके किसी के इलाके में झंडा गाड़ना जुल्म है। इंसाफ अदल के साथ दलाइल से करें, दलाइल से। मेरी बात सुने, मेरी बात सुनिए। आपने मुझसे कहा कि 5 चीजों को खाना सही है, मैंने मान लिया। मैंने आपको कहा कि इस चीज को मानिए, आप उसमें लेकिन वगैरह 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 सब परंतु क्या लगा? किसको मानना? कुरान से खिलवाड़ नहीं किया जाता है। जिसने कुरान से खिलवाड़ किया वो मुर्तद हो गया, जैसे कि आप लोगों के फिक्के वगैरह हैं, समझ गए? बस चलिए, हो गया। बस फोन ना काटें। आपने कुरान पाक से साबित किया कि वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और आपने साबित करने की एक कोशिश की कुल बिफज़लिल्लाहि, ये आयत आपने पढ़ी। सुनिए मेरी बात से, आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं। तो गोया कुरान पाक की इस आयत से नबी अलैहिस्सलाम, अरे चिल्ला रहा देखो, नबी अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है तमाम नेमतों से। फिर अल्लाह के वसल्लम की पैदाइश में जश्न ईद मिलादुन नबी आपके यहाँ मनाना गोया फ़र्ज़ होगा, और न मनाने वाला फ़र्ज़ का छोड़ने वाला होगा और काफिर होगा। तो अहमद यार खान नईमी साहब ने जाल हक़ में लिखा है, तीनों ज़माने में नहीं था। अल्लामा सखावी ने कहा है, वो अपनी तरफ से नहीं कहा, अल्लामा सखावी का हवाला दे रहा है, तस्लीम कर रहा है उसे। लेकिन क्या है, बाद में ईजाद हुआ, और ईजाद किसने किया? मैंने हवाला दिया, अंग्रेज़ ने ईजाद किया उसे। आप तो उस किताब का जवाब दे नहीं पा रहे हैं, आप यहाँ से गुलाटी खा रहे हैं। फिर मैंने आपको पूछा, अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की नेमत हैं, तो ये कुरान भी तो अल्लाह की नेमत है। लेकिन कुरान को आपके जद्दुल मुमतार के अंदर, आला रद्दुल मुख्तार के अंदर आपके आला हज़रत क्या लिख रहे हैं? ये देखिए, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, ये आपके आला हज़रत लिख रहे हैं। अक़ूल, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको सुने। ये अरबी इबारत है, आपके पर्सनल भेज दिए मैंने। अक़ुल ला हाजत इलल वक़्फ़ वल मसअलतु वाज़िहतुल हुक्म इंदी बितौफ़ीक़िल्लाहि तआला फ़इन्नल क़ुरआन इन उरीद बिहिल मुस्हफ़ अनिल क़िरतास वल मिदाद फ़ला शक्क अन्नहु हादिसा व कुल्लु मख़लूक़। क्या कहा उन्होंने? व कुल्लु हादिस मख़लूक़ फ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन उरीद बिही कलामुल्लाहि ताला अल्लज़ी हुवा सिफ़तुहु फ़ला शक्क इन अफ़ज़ला मिन जमीइल मख़लूक़ात। क्या कहा उन्होंने? आपके आलम क्या लिखा है? मैं कहता हूँ कि तवक़्क़ुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मसले का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है मेरे नज़दीक अल्लाह की तौफ़ीक़ से। फ़इन्नल क़ुरआन इन उरीद बिहिल मुस्हफ़, इसलिए कि कुरान से मुराद अगर मुस्हफ़ हो, यानी कि उसकी लिखावट, उसके हुरूफ, फ़ला शक्क अन्नहु हादिस, तो उससे इस पर कोई शक नहीं
कि वकुल्लु हादिसुन मखलूक, और हर मखलूक क्या है, हादिस है, हर मखलूक। वकुल्लु मखलूक फ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफज़ल मिन, तो क्या कह रहा है, हर मखलूक शय यानी नबी अफजल है। व इन उरीद बिही कलामुल्लाह ताला अल्लज़ी हुआ सिफ़तुहु, और अगर कलामुल्लाह से मुराद वो कलाम है, वो कलाम हो, कौन सा कलाम, जो अल्लाह की सिफ़त है, फ़ला शक्क अन्ना सिफ़ातहु ताला अफज़ल मिन जमील मखलूक़ात, कह तो इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की सिफ़ात तमाम मखलूक़ात से अफजल है। तो मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त कलामुल्लाह को कहने के बाद कहा जा रहा है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से क्या है, ये सिफ़त अफजल है। कौन सी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कुरान क्या है, अफजल है, मुसहफ़ जो है वो अफजल है। तो अब बताएं, आपने कुरान पाक की आयत का मतलब यहाँ निकाला कि नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर जश्न मिलाद मनाना, जिसको मैंने गलत साबित किया आपके घर से। तो अगर अल्लाह की वसल्लम नेमत है, कोई शक नहीं इसमें, अल्लाह के नबी वसल्लम भी नेमत, कुरान पाक भी नेमत। तो कुरान पाक जो मुसहफ़ है उसको अफजल कहा जा रहा है नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात से। तो नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर जश्न ईद मिलाद नहीं मनाते हैं। कुरान पाक की नुज़ुल पर जो मुसहफ़ है वो रमज़ान के महीने में कुरान पाक की आयत है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़िल कुरान, और लैलतुल क़द्र में इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, उसकी ये भी मुतय्यन है और महीने भी मुतय्यन है। तो बताएं, जब कुरान पाक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अफजल आपके आला हज़रत कह रहे हैं, कुरान तो अल्लाह की नेमत है ना, नबी अलैहिस्सलाम को नेमत मान करके जश्न ईद मिलाद नहीं मना रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं उसके ऊपर। आपने कभी तो जिसको आपके आराध कह रहे हैं कुरान पाक को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अफजल, उस पर उस दिन आप जश्न नहीं मनाते, झगड़ा नहीं करते, बहस नहीं करते, वहाँ जाकर किसी देवबंदी को नहीं कहते कि कुरान को अगर कुरान के उतरने पर, नाजिल होने पर जश्न नहीं मनाओगे तो हम आला हज़रत झंडा गाड़ देंगे। बताए ना, क्यों नहीं कहते वहाँ पे आप की बातें कर रहे हैं, कोई सवाल और जवाब अच्छे से बात आप जनाब, आपके आला हज़रत की बात नहीं कह रहा हूँ, रद्दुल मुमतार के अंदर से पेश कर रहा हूँ। बताएं, मैंने अभी तक कोई बात अपनी तरफ से बोला है? आपके घर से मैंने पेश किया है, साबित किया है। सबके ज़हन में समझ में नहीं आते और इसी तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। हाँ, हम आपको अंग्रेजी आप जो अंग्रेजी बात समझा रहे हैं मुझे, अंग्रेजी जश्न ईद मिलाद नबी, मुझे वो समझ में नहीं आ रही बात, ठीक है। जो अल्लाह के नबी ज़माना में नहीं था वो मुझे समझाना चाहेंगे, मुझे समझ में नहीं आएगी बात, जैसे आपके अहमद यार खान नहीं से भी कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, आपको कुरान की बात समझ में नहीं आ रही, आपको अपने आला हज़रत की बात समझ में नहीं आ रही है, आपको अहमद यार खान नईमी की बात समझ में, कैसे बरेलवी हैं आप? पहले आप कुरान के गुस्ताख बन गए, पहले आप कुरान के गुस्ताख। चलो कोई बात नहीं, आपको आपकी मर्जी। आपके आला हज़रत ने इतने बड़ा झूठ कह दिया, हुसामुल हराम किताब के अंदर कह दिया कि वो लोग काफिर हैं। तो झूठ पर कोई काफिर नहीं होता, ठीक है। आप भी झूठ बोल रहे हैं लेकिन आप गुस्ताख करें। भाई मैं आपको गुस्ताख तो अभी फ़िलहाल नहीं कहा हूँ, लेकिन अल्लाह ही जानता है कि आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने हवाला आप सामने पेश कर दिया, फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या कर रहे हैं। बात सुन लें जी। अब आप हमारे यहाँ फोन नहीं करिएगा, क्योंकि आपने कुरान को ही जो है नहीं माना, कुरान को ही आपने नहीं माना। आप वो कुरान पाक की आयत से साबित कर दें, किसी तफसीर से पेश कर दें आप, जिस तरह मैंने पेश किया। कौन सी? आपके आला हज़रत की किताब, आपके अहमद यार खान नईमी साहब की किताब हुसामुल हरमैन, ये सब मैंने पेश किया है, ठीक है। तो इसी तरह आप कोई किताब पेश करें, साबित करें ना, कि हदीस पेश करें, तफसीर पेश करें। मैंने अल्लामा सखावी का हवाला पेश किया आपके घर से, लेकिन आप पेश नहीं कर रहे हैं, आप गुस्ताख कर रहे हैं। मैं तो आपके घर से पेश कर रहा हूँ, ये जश्न ईद मिलाद नबी को अंग्रेज़ी अमल साबित कर रहा हूँ मैं। आपके आला हज़रत कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम से अफज़ल कुरान पाक है, मुसहफ़ जो है, लेकिन आप कभी ये कुरान पाक की नुज़ुल पर आपने जश्न नहीं मनाया, कभी झगड़ा नहीं किया, कभी मुनाज़रा नहीं किया, कभी चैलेंज नहीं किया आपने। बगैर वजह की बात करते हैं। मैं बिला की बात कर रहा हूँ, आपके आला ने बिला वजह की बात लिखा है, आपके अहमद यार खान नईमी साहब ने बिला वजह की बात लिखी वहाँ पे। वो किताब का जवाब तो देना। एक तो हवाला पेश करें, हवाला पेश करें आप मुझे, आप हवाला पेश करें। मैंने आपने कहा मैं मान गया कुरान की बात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो सामीन, आज ये बरेलवी के मौलवी जो हैं, जो देवबंदी इलाके में जाकर के झंडा गाड़ने की बात उन्होंने की थी कि आला हज़रत का झंडा गाड़ देंगे, आज उन्होंने मान लिया कि यहाँ जो कुरान की बात चल रही है कि उनके आला हज़रत ने जो कहा है कि कुछ किस किताब के अंदर, ये मैंने हवाला पेश किया है, ये देखें जद्दुल मुमतार के अंदर, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अफजल जो हैं, नेमत जो हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कुरान पाक जो मुसहफ़ है, जो अल्लाह की सिफ़त है, वो अफजल है। तो इन्होंने कहा कि मैंने मान गया। जब आप मान गए तो अब ऐलान करें आप, तब जो है जिस तरह झगड़ा कर रहे हैं जश्न ईद मिलादुन नबी के लिए,
जिस तरह झगड़ा कर रहे हैं जश्न ईद मिलादुन नबी के जश्न मनाने के लिए, बहस कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, झंडा गाड़ने की बात कर रहे हैं, इस तरह आप ऐलान करेंगे और चैलेंज करेंगे और मुनाजरा करेंगे कि रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है, कुरान पाक को, तो उसको उस दिन खुशी मनाने के लिए आप कब मुनाजरा करेंगे, कब चैलेंज करेंगे और कब झंडा गाड़ने की बात करेंगे, इसकी भी ज़रा वजाहत आप कर देंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। ज़रा कर दें आप तो कुरान को मानने से पहले इनकार कर गए और बगैर वजह की बात। लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। कुरान पाक का जो इनकार करेगा काफिर का मुसलमान नहीं हो सकता। आप खुद इनकार कर रहे हैं और कुरान पाक की आयत का गलत माना और गलत मफहूम और गलत मतलब पेश कर रहे हैं, आप उसको मानने तैयार नहीं हैं। मैंने आपसे मैंने सवाल किया है, वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस जो है इस तफसीर से पेश करें। तफसीर में किसने कहा है इससे जश्न ईद मिलादुन नबी साबित है? यहाँ पे ज़रा साबित करना, जश्न ईद मिलादुन नबी यहाँ इससे मुराद है। ये हवाला पेश करते मुझे आप, ज़रा आप पेश करें, हवाला पेश करें आप, ज़रा पेश करें। मेरी बात सुन लें आप कि आप जो कह रहे बार बार कि आला हजरत का झंडा गाड़ने की, तो 10 लोगों के दिलों में वहां पर मोहब्बत मैंने डाल दी आला हजरत की। अब आप जो है खुद ही इनकार कर रहे हैं, बात इनसे आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि जब आप कुरान को नहीं मानते, तर्जुमा नहीं मानते, तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता। ठीक है, बस अब भागे नहीं। और एक हवाला ले जाएं आप, ये जो आप कह रहे हैं ये कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू, इस आयत में अल्लाह की रहमत और फजल पर खुश होने का आपने कहा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा फजल और रहमत की तरफ से और क्या हो सकता है, ये सवाल किया गया। तो मौलाना साहब मोहम्मद रज़ा साहब, ये आयत अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम पर नाजिल हुई थी कि आपके आला हज़रत और आपकी ज़ुर्रियत पर नाजिल हुई थी? बताया ना नज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इस आयत के अव्वलिल मुखातिब तुम हो या सहाबा किराम हैं? जब सहाबा से साबित कर रहे हैं, सहाबा के ज़माने में जश्न ईद मिलादुन नबी जो है नहीं थी, आप अल्लामा सखावी का हवाला दे कह रहे हैं। तो इस आयत को पेश करके आप जश्न ईद मिलादुन नबी किस तरह पेश करते हैं? अगर आपका यही कहना है कि इससे जश्न ईद मिलादुन नबी साबित हो रहा है, तो सहाबा किराम ने नहीं किया था है। और इस आयत से हर साल 12 रबीउल अव्वल जो है को आप लोग नाचते हैं, ढोल बजाते हैं, ताशे करते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, मिलाद न करने वालों को काफिर वहाबी गुस्ताख कहते हैं। बताएं सहाबा किराम ने नहीं किया, अहमद यार खान नईमी साहब कह रहे हैं, तो उन पर फतवा कब लगाएंगे आप? कुरान क्या है, तफरीक क्यों आप तहरीफ कर रहे हैं? कुरान में है, कुरान में अल्लाह फरमाया फनक़लबू बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फ़ज़ल लम यमससहुम सू। रब ने सहाबा को कह रहा है, अल्लाह तबारक व तआला सहाबा किराम कह रहा है कि उसके फजल और नेमत के साथ जिहाद से लौटे, तो बताओ क्या सहाबा ने भी उस नेमत व फजल की खुशी इस तरह हर साल मनाई हैं? फनक़लबू, जब लौट आओ जिहाद से, बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फ़ज़ल, अल्लाह उसके, तो यहाँ भी क्या खुशी मनाओगे? आपने जिहाद क्यों नहीं किया? जिहाद करना चाहिए। तुम्हारा सदरुल अफाजिल इसके तफसीर में लिखता है, क्या लिखता है, देखो क्या लिखता है कि फ़रह किसी प्यारी और महबूब चीज़ के पाने से दिल को जो लज्जत हासिल होती है उसको फ़रह कहते हैं। माना यह है कि ईमान वालों को अल्लाह के फ़ज़ल रहमत पर खुश होना चाहिए कि उसने उन्हें मवाइज़ और शिफा सुदूर और ईमान के साथ दिल की राहत और सुकून अता फरमाया। ठीक है, ये वो कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तो तुम नाचो, रंडे नचाओ, झंडियाँ लगाओ, जुलूस करो, भंगड़े डालो, केक काटना, इस आयत से मिलाद की खुशी नहीं, बल्कि मवाइज़ हसना की खुशी करना मालूम हुई। निज़ यहाँ फज़ल और रहमत से मुराद इस्लाम और कुरान मुराद है। तो जो चीज़ आयत से साबित है उस पर खुशी कभी ज़िंदगी में नहीं की है, और जिस आयत पर जो दूर दूर तक जिक्र नहीं, उसकी नाम और निहात खुशी पर पूरे मुल्क में जो है ये तूफ़ान बदतमीज़ी कायम कर दिया तुम लोगों ने। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं, कोई सबूत नहीं, खाली चिल्लाओगे, झंडा गाड़ने की बात करोगे। तुम्हारा झंडा तुम्हारा मुजद्दिद फाड़ के चला गया है, तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम्हारे हाथ में है क्या? वो कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ में। अब मैंने जो 3 सवाल किया है, कब्र पर पेशाब करना सुन्नत, उसका जवाब देना। तुम्हारा कौन सा धर्म है जहाँ कब्र पर पेशाब करना सुन्नत है? जिस धर्म में कब्र पर पेशाब करना सुन्नत, भाई पानी डालते हैं, मैयत को दफन करना, मिट्टी डालने के बाद पानी डालते हैं ताकि वो मिट्टी बैठ जाए। तुम लोग पेशाब करोगे मिट्टी बिठाने के लिए? दूसरा, मैंने हुसामुल हरमैन से जो हवाला दिया है कि तुम्हारा मुजद्दिद कहा है कि फतवा गंगोई का है, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो फतवा कहाँ है, तुम उसको साबित करोगे मेरे सामने। ठीक है, तुमने वादा किया है। जो कुरान को नहीं मानता मैं उससे बस बात ही नहीं करने वाला। तुम ही तो नहीं मानते, तुमने इनकार किया, तुम्हारा मुजद्दिद नहीं मानता है। तुम्हारा मुजद्दिद ने कुरान के बराबर जो है किताब लिख गया, तुम्हारा लोग कहते हैं।
तुमने हुसामुल हरामी अपनी किताब को कुरान के बराबर किया है। ये मैंने हवाला तुम्हारे पर्सल में दिया है, देखो अस्सवारुल हिंदिया हस्मत अली खान कहता है सफ़ा नंबर 64 के अंदर, हुसामुल हरमैन किताब ला रैब फीह हुदल मुत्तकीन अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। बताओ ये, और नीचे लिखा है उसी किताब के अंदर अस्सवारुल हिंदिया सफ़ा नंबर 65 में लिखता है, तमाम मुसलमानों पर हुसामुल हरमैन जिसमें झूठ भरा हुआ है उसका हकाम का मानना, यानी झूठ का मानना, उनके मुताबिक अमल करना शरअन फ़र्ज़ अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। तुम्हारी शरीयत अलग होगी, कुरान और हदीस जो शरीयत है इसके मुताबिक ऐसा नहीं है कि झूठ को मानना फ़र्ज़ है। तुम्हारी शरीयत को अलग तुम्हारा मुजद्दिद ने बनाया, तुमको देकर गया है तुम्हें काफिर बनाने की, धर्म बनाने के लिए, तो तुम्हारा ही धर्म है। ठीक है, तुम जवाब कब दोगे मुझे, उसका जवाब कब दोगे? चलो जाओ अपना काम करो, हमको तुम्हारे जवाब से क्या मतलब है, तुमको क्यों जवाब देने चाहिए, तुम होते कौन? माशाअल्लाह, ये बस लाचार हो चुका है माशाअल्लाह, बोल दिया ऐसे जवाब नहीं देगा, यानी तुम्हारा मुजद्दिद ने झूठ बोला है, तुम जवाब दे नहीं सकते। तुम तो कुरान ही नहीं मान रहे हो, हमारा मुजद्दिद लानतल्लाहि अलल कादिबीन। मैंने कहा कुरान तुम्हारा मुजद्दिद ने नहीं माना है, कुरान के मुकाबिल में अलग किताब उसने जो है खड़ा कर दिया है, अलग किताब ले आया है हुसामुल हरामी बन, जिसको तुमने कहा कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, जिसके अंदर झूठ बोल दिया और कहा मानना फ़र्ज़ है अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। तुमको शर्म नहीं आती? इतना झूठा धर्म, बातिल धर्म, कज़्ज़ाबी धर्म हैं, इतना गंदा नापाक धर्म, कुफरिया धर्म, गुस्ताखाना धर्म को मानते हो, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, तुम बेबस लाचार हो। जवाब कब दोगे, जवाब कब दोगे बताओ, मेरे बाबू जवाब कब दोगे, जवाब कब दोगे? हमारे मदरसे में पढ़ने वाले जो आलिमा फाज़िला होंगे ना, वो हमारे यहाँ आकर के मकतब में पढ़ते हैं, इसीलिए तुम्हारा हस्मत अली लखनवी हमारे मदरसे में पढ़ा था वो, इसीलिए तुम्हारा मुजद्दिद उसको पढ़ने के लिए मदरसा नहीं मिला है ना। तुम्हारे किताब में लिखा है किसी मदरसे से फारिग नहीं है वो, इसीलिए किसी मदरसे में पढ़ाया भी नहीं है वो। और कहाँ से पढ़ा था? मिर्ज़ा कादिर अब्दुल कादिर बेग के पास पढ़ा था, जिसको कुछ लोग ये मानते हैं कि वो मिर्ज़ा कादिर बेग जो है कादियानी का बड़ा भाई है, उसके पास पढ़ा था। तुम्हारी तो औकात, तुम्हारी हकीकत है, क्या करोगे तुम? हैं बोलो ना, कौन नहीं पढ़ा, किसको मदरसा नहीं मिला, बोलो। तुम्हारा मुजद्दिद किस मदरसे से पढ़ा है? कौन मुजद्दिद का नाम बताओ ना। तुम्हारा नौजुल मुहक्किक, मस्जिद का नाम बताओ ना, मुजद्दिद का नाम बताओ। नौजुल आला हजरत। अरे सुनो ना बेवकूफ, आला हजरत के खानदान में खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह आलिम ही आलिम थे, इसलिए उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं हुई, समझे? तुमने झूठ बोला है, तुमने झूठ बोला है, तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ बोला है। जरूरत थी जो तुम्हारे देवबंदियों का मदरसा अंग्रेजों ने बनवाया, दारुल उलूम देवबंद बनवाया, समझो? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है जी? कहाँ लिखा है कि जहाँ उनको जगह नहीं मिली? नहीं, कहाँ लिखा है बताओ ना, किस किताब में लिखा है? क्या अंग्रेज ने बनाया उसे? मदरसा जगह नहीं मिली, हैं? नहीं, तुमने दावा किया है दारुल उलूम देवबंद को अंग्रेज ने बनवाया है, ये किस किताब में लिखा है? अरे तुम बताओ ना, तुम बताओ। दावा तुम्हारा है और दलील मैं पेश करूँ? चलो बस, तो आप फोन मत करना हमारे, रखो। नहीं, दलील दो, किस किताब में लिखा है? किस किताब में लिखा है? दारुल उलूम देवबंद को अंग्रेज ने बनाया है, किस किताब में लिखा है? दलील दो, किताब का नाम बताओ, किस किताब में लिखा है कि दारुल उलूम देवबंद को जगह नहीं मिली कहीं मदरसे में पढ़ने की, बताओ ना। मैं पूछ रहा हूँ, बताओ ना किस किताब में लिखा है दारुल उलूम देवबंद को? मेरी बात सुन, ये देखो इस तरह एक बात बोल के भाग जाना अच्छी बात नहीं है। ये देखो तुम्हारी किताब में जो सराहा जा रहा है, देखो क्या लिखा है इसके अंदर, देखो पर्सनल हवाला भेज रहा हूँ मैं, ये सैफ सिकंदरी है, इसके अलहाद अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहीम सिकंदरी ज़ियाउल कुरान किताब छपी वहाँ से, सफ़र 42 में लिखता है कि और 1283 हिजरी में देवबंद में दीनी तालीम देने के बहाने से एक मदरसा कायम किया, जिसकी आड़ में मुसलमानों ही से चंदा लेकर उनकी औलाद को दीनी तालीम के नाम पर, क्या है, मुसलमानों के चंदे चलता है यही। और तुम्हारा मदरसा मंजर इस्लाम कहाँ से चलता है? देखो तुम्हारा मंजर इस्लाम जो चलता है वो कहाँ से? अंग्रेज़ के देन से। ये देखो हवाला दो, ये देखो तुम्हारा हवाला देखो, तुम्हारे घर से साबित है कि देवबंद का मदरसा मुसलमानों के चंदे से चलता है, लेकिन तुम्हारी किताब देखो, तुम्हारी इसमें लिखा है ये सदसाला मंजर इस्लाम, क्या है, माहनामा आला हजरत सदसाला मंजर इस्लाम नंबर, इसमें क्या लिखा है देखो कि तुम्हारा मदरसा को 200 रुपये माहाना इमदाद अंग्रेज़ों से मिलती थी। देखो यह वाला भेज दिया, सरकारी आलिया से देखो इमदाद मदरसा के लिए मुकर्रर हुई, जिससे मदरसा के मसारिफ के लिए एक मुस्तकिल सूरत पैदा हो गई। यानी उससे पहले तुम्हारे मंजर इस्लाम चलने के लिए कोई शक्ल सूरत नहीं थी, अंग्रेज़ ने महीने में 200 रुपये देने शुरू किया, उस वक़्त तुम्हारे यहाँ मंजर इस्लाम, तो तुम्हारी हकीकत है। मुझे छेड़ो मत, तुम मुझे पहचानते नहीं हो अभी, तुम मुझे पहचान जिसकी मिलाद जो मिलाद लिया है अंग्रेज़ से,
जिसका मंजर इस्लाम मदरसा चलता है अंग्रेज़ से, वो हम पर इल्ज़ाम लगाएगा कि दारुल उलूम देवबंद को अंग्रेज़ ने बनाया। शर्म तो आनी चाहिए तुमको तुमको शर्म क्यों नहीं आती हैं? तुम्हें लगेगा कि कुरान को मानता नहीं, ऊपर से कह रहा है कि इसी बात से बतिया रहा है। तुम अगर कुरान को मानते हो तो तुम अंग्रेज़ से चंदा क्यों लेते हो? तुम अगर कुरान को मानते हो तो अंग्रेज़ से मिलाद क्यों लिए? मिलाद लेना चाहिए कि तुम्हारे ज़माने में कोई मुफ्ती मर गए थे कि तुम्हारा निर्बख्श तवक्कली गया वहाँ पे इसके पास, ये अंग्रेज़ के पास, कहा कि ये जो 12 वफ़ात लफ्ज़ है गलत है, इसको निकाल करके जश्न ईद मिलादुन्नबी में लगा जाए। उसने लगाया, उसके बाद से तातील शुरू हुई, उससे पहले नहीं थी। कौन कहा? अहमद यार खान नहीं कह रहा है, तुम्हारा आलद कर रहा है जो अल्लाह के नबी के दौर में था हक़ है, जो नहीं था बातिल है। तुम बातिल कर रहे हो। तुम्हारे पास किताब है, देखो किताब दलाइल के मानना तुम्हारी बस में नहीं है। तुम ज़िद्दी हो, हर धर्म हो, तुम नफ़रत और इनात और ज़िद में जी रहे हो। मुसलमान और उलमाए देवबंद की हसद में जी रहे हो। आखिरत तुम्हारी बर्बाद है। तुम्हारा आला हज़रत ने हदायत की बख्शिश में लिख गया कि हदायत में लिखा हुआ है कि वो अजाब में है, वो बचा लो आका शफ़ी मैसर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। कौन कहा? तुम्हारा आला ने कहा। बताओ, जब तुम्हारा मुजद्दिद कारनामा करेगा तो अजाब में होगा ना, जहन्नम में होगा ना। तुम्हारी किताब हदायत की बख्शिश में लिखा हुआ है। बताओ तुम क्या करोगे? तुम इस तरह धर्म को देखो, ये मसला आखिरत का है। मौलाना ये मोहम्मद रज़ा साहब अपने गुफरान साहब से बता देना, अगर उनकी हिम्मत तो मुझसे बात कर ले। हैं, उनको दलाइल बताना मत। अगर दलाइल देख लेंगे मुझसे बात करने की कभी भी हिम्मत पैदा नहीं होगी उनके अंदर। ये देखें, ये आपकी किताब मैंने पेश किया, देखें इसमें लिखा हुआ है, ये हदायत की बख्शिश है, इसमें है आला हज़रत को जो है वो कहाँ है? जहन्नम में है। खुद ऐलान करके गए। मुझे जवाब जरा देना, आप कब जवाब देंगे? आप वो उसका अरे उलमा से बात करोगे? चलो, अरे बात करा दो ना भाई, बात करा दो। बात करो, अभी बात करा दो। इससे बात करो, जिससे बात कराना चाहो, जिससे बात कराना चाहो तो। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। उससे पहले जवाब लेके आना। हुसामुल हरमैन का और कब्र पेशाब करने सुन्नत है उसका, ठीक है।